कहाँ चलने वाले हैं? सीधे एटम्स की दुनिया में। चलिए समझते हैं कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर मॉलिक्यूल्स की 3D दुनिया आखिर बनाते कैसे हैं। ये कहानी है दोस्ती की, साझेदारी की और हाँ, थोड़ी बहुत धौंस जमाने की भी। तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर दो बराबर की ताकत वाले एटम्स आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लड़ेंगे या फिर समझदारी दिखाकर उन्हें आपस में शेयर कर लेंगे? यही एक सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। तो हमारा पहला पड़ाव है एटम्स लड़ेंगे या शेयर करेंगे। देखिए, जब भी दो एटम्स पास आते हैं ना, तो उनके सामने एक बड़ा फैसला होता है। इलेक्ट्रॉन्स को देना है, लेना है या फिर पार्टनरशिप करनी है। अब यहाँ पर ना दो रास्ते खुलते हैं। एक है आयोनिक बॉन्डिंग, जहाँ एक एटम पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। मतलब एक ने दिया, दूसरे ने लिया, बात खत्म। पर दूसरा रास्ता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का, जहाँ एटम्स कहते हैं चलो यार मिलकर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये हुई ना असली पार्टनरशिप। तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक केमिकल बॉन्ड है जो तब बनता है जब दो एटम्स स्टेबल होने के लिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपस में शेयर करते हैं। इसे एटम्स के बीच की एक पक्की दोस्ती समझिए। ठीक है, दोस्ती तो हो गई, पर इस दोस्ती के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। आखिर ये एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं? चलिए इन नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो साझेदारी है ना, ये 3 लेवल की हो सकती है। सबसे बेसिक है सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन में, जहां बस एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। फिर आता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की तरह, जहां 2 पेयर शेयर होते हैं। और सबसे मजबूत होता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसा नाइट्रोजन में, जहां पूरे 3 पेयर शेयर किए जाते हैं। पर सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है? आखिर मकसद क्या है? मकसद है ऑक्टेट रूल। ज्यादातर एटम्स अपने बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह से स्टेबिलिटी मिल जाए। अब जब दोस्ती के नियम पता चल गए, तो भाई इसका कोई कागज पर नक्शा तो बनाना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री में इसी नक्शे को हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलो पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O। स्टेप 1, सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। ऑक्सीजन के 6 और 2 हाइड्रोजन के 2, हो गए कुल 8। स्टेप 2, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, उसे बीच में रखो। स्टेप 3, पहले तो सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दो। और स्टेप 4, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन्हें ऐसे बांटो कि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। बस तैयार है पानी का ब्लूप्रिंट। अच्छा, तो हमारे पास 2D ब्लूप्रिंट तो आ गया, पर असल दुनिया तो 3D है ना। मॉलिक्यूल्स फ्लैट तो होते नहीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल नए आइडिया की, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। और इसी आइडिया का नाम है VSEPR थियरी। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े, चाहे वो बॉन्ड बना रहे हों या अकेले हों, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे एक दूसरे से दूर भागते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनी रहे। और कहानी में एक विलन भी है। ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, जिन्हें लोन पेयर्स कहते हैं, ये असली बुली हैं। इन्हें बाकियों से ज्यादा जगह चाहिए होती है, और ये बेचारे बॉन्ड बनाने वाले पेयर्स को धक्का देकर एक दूसरे के और करीब कर देते हैं। तो अब इन सारी चीजों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उस 2D ब्लूप्रिंट से मॉलिक्यूल का असली 3D शेप पता लगा सकते हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये एकदम साफ साफ बताता है कि कैसे लोन पेयर्स के आने से पूरा खेल बदल जाता है। मीथेन से शुरू करते हैं, CH4। यहां 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका शेप बनता है टेट्राहेड्रल। अब आते हैं अमोनिया पर, NH3। यहां भी 4 पेयर हैं, पर उनमें से एक है लोन पेयर, और इस एक लोन पेयर की वजह से शेप बदलकर हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। और आखिर में हमारा जाना पहचाना पानी, H2O। यहां तो 2 लोन पेयर्स हैं, जो शेप को और भी सिकोड़कर एक बेंट या वी शेप दे देते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये उन बुली लोन पेयर्स का असर बिल्कुल साफ दिखा रहा है। मीथेन में देखिए, कोई बुली नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, तो एंगल एकदम परफेक्ट 109.5 डिग्री है। फिर आता है अमोनिया, एक लोन पेयर है जो धक्का मुक्की करता है और एंगल को दबाकर 160 डिग्री कर देता है। और पानी में, अरे वहां तो 2 बुली हैं, वो और भी ज्यादा जगह घेरते हैं और बॉन्ड एंगल को सिकोड़कर 104.5 डिग्री तक ले आते हैं। चलिए, तो अब तक की इस पूरी कहानी को फटाफट से एक बार समेट लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बस कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। सबका लक्ष्य है स्टेबल ऑक्टेट। लुईस स्ट्रक्चर्स है हमारे 2D नक्शे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को धकेलकर 3D शेप बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, लोन पेयर्स बॉन्डिंग पेयर से ज्यादा जोर से धकेलते हैं। और बस इन आसान से नियमों के साथ अब कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप आसानी से पता लगा सकता है।